सफेद रुमाल से चेहरा ढककर भले ही ये लोग दुनिया से अपनी पहचान छिपाकर खुश हों, लेकिन इन्हीं चेहरों की काली साजिश का खुलासा करने के बाद बहराइच पुलिस चौड़ी दिखाई दे रही है। एसपी ऑफिस के बाहर पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों का गुनाह जानकर आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। ये दो शख्स एक खौफनाक साजिश के मास्टरमाइंड हैं। परत दर परत तफ्तीश के बाद खुलासा क्या हुआ, पुलिस भी हैरान रह गई। बहराइच के ये दो बेरहम उस खूनी साजिश के सूत्रधार हैं जिसका शिकार बनी है एक महिला। वो औरत जिसके नाजायज ताल्लुकात ओंकार सिंह नाम के इस शख्स के साथ थे। लेकिन सवाल है कि आखिर जिस औरत से ओंकार मोहब्बत करता था उसी का कत्ल क्यों कर दिया। आप खुद सुनिए ओंकार की जुबानी। गला काट। कौन है वो तुम्हारी? वो मेरे गांव की आशा बहू थी। वो मुझको ब्लैकमेल करना चाहती थी और मेरा मर्डर भी करवाना चाहती थी। हाँ भैया बता। ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही थी? क्या आखिर क्या मामला था? वो क्रेडिट लेस थी। तुम्हारा उससे अवैध संबंध था? नहीं था, नहीं, वो बनाना चाहती थी। वो आ रही थी, उसको मर्डर कर दिया गया। सुना आपने वारदात के मास्टरमाइंड का कबूलनामा। महिला पर बदचलन होने का आरोप लगा रहा है, ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है और फिर कत्ल की पूरी कहानी भी बयां की जा रही है। दरअसल टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये धुंधली तस्वीर ओंकार की नाजायज मोहब्बत कुसुम की ही है, यानी उसकी लाश की। शव की हालत बेहद खराब है क्योंकि 35 साल की स्वास्थ्य महकमे में तैनात आशा बहू कुसुम कांति मिश्रा 2 फरवरी 2013 से लापता थी। ड्यूटी पर गई कुसुम घर नहीं लौटी। दिन हफ्ते बीत गए, पुलिस की तलाश जारी थी। इसी दरमियान एक बाग में कुएं से बोरे में बंद कुसुम का शव मिला। ये औरत जो है आशा बहू थी और अपने ड्यूटी के दौरान इसको बराबर घर से बाहर रहने को मिलता था। कितने लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया? इसमें 2 अभियुक्त अभी तक प्रकाश में आए हैं। ओंकार सिंह जो कि गांव का कोटेदार है और अशोक सिंह जो कि इस मर्डर में उसका सहअभियुक्त है। पुलिस के लिए चुनौती थी कातिल तक पहुंचना, क्योंकि कातिल के बाद कत्ल की वजह खुद ब खुद खुल जाती। कुसुम की मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली गई। सर्विलांस के जरिए हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। बस इसी बीच पुलिस के हत्थे ओंकार और उसका साथी अशोक चढ़ गए। ये अवैध संबंध को लेकर के हुआ है मृतका से ओंकार सिंह के अवैध संबंध। अच्छा, मोबाइल का क्या रोल रहा है इस घटनाक्रम में? इस घटना में मोबाइल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जिन लोगों ने मारा है उनका मोबाइल का लोकेशन, मृतका की मोबाइल का लोकेशन सब घटनास्थल से मिलता जुलता है और उस मृतका का जो मोबाइल है बाद में भी अभियुक्तों ने उसका प्रयोग किया है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद ओंकार ने कत्ल की सारी हकीकत उगल दी। ओंकार के मुताबिक कुसुम एक बदचलन औरत थी। रिश्ते की आड़ लेकर उसको पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। बस फिर क्या था, ओंकार ने साथी अशोक की मदद से मौका पाकर हत्या कर दी और उसकी लाश ठिकाने लगा दी। फिलहाल इस खुलासे के बाद एक बात तो साबित है कि नाजायज रिश्ते की चिंगारी जब भड़कती है तो फिर तभी बुझती है जब तक कि जुर्म दस्तक नहीं देता। अजय शर्मा, बहराइच, समाचार प्लस। वाराणसी जनपद में अपराधी लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस हलकान थी कि आखिर इस गिरोह का नेटवर्क चल कहां से रहा है। एसओजी जांच कर रही थी क्योंकि जल्द ही लूट की एक और वारदात अंजाम दी जाने वाली थी। कॉल डिटेल सर्विलांस पर लगाए गए थे कि गिरोह का पर्दाफाश हो सके और फिर एक राज खुलकर सामने आ गया। लुटेरे बेनकाब हो गए।
बाराबंकी में जिस तरीके से बड़ी लूट की घटनाएं हुई हैं, कुछ उसी तरीके की घटना पिछले 10 दिन से हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में प्लान की जा रही थी। और गाजीपुर जेल में 2 हार्डकोर क्रिमिनल बंद हैं, जिनमें से एक का नाम ऋषि पंडित और दूसरे का नाम राहुल उर्फ सनी है। इन दोनों के मोबाइल नंबर गाजीपुर की एसओजी द्वारा पिछले 10 दिन से सुना जा रहा था। तो बातचीत में जो चीजें निकल के आई कि ये हमारे यहाँ वाराणसी में मैदागिन क्षेत्र में किसी बड़े व्यवसायी के यहाँ बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे। ये अल्फाज वाराणसी के एसएसपी साहब के हैं, जो वाराणसी जनपद में हो रही लूट की वारदातों का खुलासा कर रहे हैं। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो काफी दिनों से वाराणसी शहर के कई कारोबारियों को अपना शिकार बना चुके थे। लुटेरे एक और कारोबारी को लूटने की फिराक में थे, लेकिन कोई सुराग हाथ लग नहीं रहा था। सारी चीजें पिछले 7-8 दिन से ये प्लान कर रहे थे। 7-8 दिन से हम लोग भी इनके पीछे लगे हुए थे और कल शाम को फाइनली इनकी आइडेंटिटी ट्रेस आउट हो पाई है, क्योंकि इन्होंने जितने भी सिम कार्ड ले रखे थे वो फर्जी नाम पते पर थे और किसी की आईडी स्पष्ट नहीं थी। और इनमें से जो 8 लोगों का गैंग है, 6 हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। 6 में से 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट, हत्या, डकैती के मुकदमे हैं। 2 अभी भी फरार हैं। इनके कब्जे से हमने 3 मोटरसाइकिलें, 12 के करीब हमने सिम कार्ड और 2 पिस्टल और 3 कंट्री मेड वेपन बरामद किए हैं। अब जरा पुलिस के मेहमान बने इन लुटेरों को देख लीजिए। एक नहीं बल्कि 6 अपराधी। पुलिस इन लुटेरों की गिरफ्तारी से काफी खुश दिखाई दे रही है। साथ ही वो सारा सामान बरामद किया गया है जिसे ये अपराधी अगली वारदात में अंजाम देने वाले थे। सील बंद कई मोबाइल, पिस्टल, जिंदा कारतूस, फर्जी सिम कार्ड। अभी जो कि यहाँ पर आए थे मलिक भाई से मिलने के लिए और कुछ काम था वहाँ पर करने के लिए। काम बताओ। किसी सुनार को जो बैंकुंठ ज्वेलर्स वाला है शायद उसको लूटना था। किस गैंग से ताल्लुक, गैंग से तुम्हारा ताल्लुक है? गैंग हम नहीं जानते हैं। ऋषि पंडित गिरोह सन्नी वजह सन्नी। वाराणसी शहर में सक्रिय राहुल उर्फ सन्नी और ऋषि पंडित गिरोह के ये लुटेरे इन दोनों के इशारों पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। हालांकि सन्नी और ऋषि दोनों ही गाजीपुर जेल में बंद हैं। बावजूद इसके लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। जेल में बंद लुटेरों का सरगना मोबाइल के जरिए नेटवर्क हो रहा था संचालित। एक इशारे पर लूट की वारदात अंजाम। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद सनी और ऋषि मोबाइल के जरिए अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये नेटवर्क चल कहां से रहा है, किसके इशारों पर ये वारदात अंजाम दी जा रही है। इनमें से जो ऋषि पंडित और हमारा राहुल उर्फ सनी है, ये शातिर लुटेरे हैं और ये दोनों अभी वर्तमान में गाजीपुर जेल में बंद हैं। इसके अलावा जिन हैदर को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुटी हुई है। वाराणसी पुलिस की इस कामयाबी ने साबित कर दिया है कि किस तरह से जेल में बंद अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बहरहाल इस खुलासे के बाद आम जनता काफी राहत की सांस ले रही होगी। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। बरेली का आयुष अपहरण कांड शायद आपको याद होगा। अपराधी पुलिस के खौफ से पहले ही मासूम को छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन अपराधियों की धरपकड़ के लिए गठित एसटीएफ और एसओजी टीम मुस्तैद थी और इसी मुस्तैदी का नतीजा रहा कि अपहरण की वारदात में शामिल एक अपराधी चढ़ गया पुलिस के हत्थे। चेहरा ढककर बरेली पुलिस के साथ परेड कर रहा शख्स है ब्रजेश यादव। मुमकिन है अगर पुलिस का मेहमान है और शक्ल आम नहीं करना चाहता तो फिर किसी ना किसी गुनाह का हिस्सेदार जरूर बना है। नजदीक खड़े कानून के इस मुहाफिज के हाथ में सील बंद एक तमंचा और एक मोबाइल भी है।
जिसकी बरामदगी ब्रजेश के पास से हुई है। अब आपका जहन एक सवाल का जवाब टटोल रहा होगा, आखिर किस जुर्म के लिए ब्रजेश की गिरफ्तारी की गई है। तो चलिए सारी कहानी तफसील से बयां की जाए। थाना सुभाष नगर के अंदर खड़ा ये परिवार बेहद खुश है। 18 फरवरी 2013 के दिन अगवा हुआ इनका मासूम आयुष सही सलामत इन तक पहुंच चुका है। अपराधी पुलिस के डर से आयुष को कुछ दिन पहले ही छोड़कर फरार हो गए थे। 18 तारीख को एक बच्चे का अपहरण हुआ था आयुष का, सुभाष नगर थाने के क्षेत्र से। उसके बाद में जब बरामदगी आयुष की हो गई थी, सो कॉल्ड अभियुक्तों ने उसको चौकी के पास छोड़ा था लाल रंग की पल्सर से। तो उसके बाद में तब तक जो है पुलिस को इस पूरे गैंग का पता चल चुका था, परंतु हम उसके सकुशल बरामदगी के इंतजार में थे। जी हाँ, थाना सुभाष नगर का रहने वाला आयुष अगवा कर लिया गया था। पुलिस पूरी शिद्दत के साथ आयुष की तलाश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान अपहरणकर्ता बिना फिरौती मांगे बच्चे को बदायूं के थाना म्याऊ के पास छोड़कर चले गए। मासूम तो मिल गया, लेकिन पुलिस की एसओजी और एसटीएफ टीम ने बदमाशों की तलाश जारी रखी और इसी बीच ब्रजेश यादव नाम का ये अपहरणकर्ता पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसमें एसटीएफ के अजयपाल थे, प्लस हमारे भी जो है सुभाष नगर थाना के और एसओजी प्रभारी और रामवीर, इन लड़कों ने लग करके कटरे में पूरे इलाके में छानमारी करी, दबिशें डाली। तो उसके उपरांत जो है ब्रजेश सिंह जो है ये लड़का पकड़ा गया है वहां से। और इसकी जो भूमिका इस पूरे अपहरण में है कि इसको इसकी जानकारी थी और इसके पास में बलवीर आया था जो कि मुख्य आरोपी है, और उसने आकर के बताया था कि इस लड़के को जो है अपने पास रख लीजिए। तो जब इसने मना कर दिया तो उसी के उपरांत जो है लड़के को वो छोड़ करके और सुबह चौकी पे म्याऊ चौकी पे छोड़ करके चले गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वारदात का मास्टरमाइंड बलबीर और जग्गा नाम के 2 शख्स अब भी फरार हैं। खास बात है, गुनाह की इबारत लिखने वाला ब्रजेश खुद एक पढ़ा लिखा इंसान है, यानी कि एमए पास है। ब्रजेश का कहना है कि उसने मासूम का अपहरण नहीं किया है। मैंने नहीं कराया। किसने किया? अपहरण बलबीर, सप्पू, विनोद और जागर ने कराया। तुम्हारा क्या? कहाँ के निवासी? जी, कहाँ के रहने वाले? ढकिया का रहने वाला है, ढकिया गोटिया, और एक परतापुर का है, एक मदनपुर का, एक गल्लापुर का है। क्या सोच के अपहरण किया था इन लोगों ने? ये तो मुझे नहीं पता है। मुझे बुलवाया गया था संडे वाले दिन शाम को करीब 4:30 बजे। कहा तुम इसे रखाओ, मैंने कहा मैं नहीं रखा पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे धमकियां दी कि मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। कहाँ पे रखाने को कहा था तुम? जी, कितना पढ़े लिखे हो? चलिए, पुलिस की मुस्तैदी और तुरंत कार्रवाई की बदौलत आयुष का एक गुनहगार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। साथ ही 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी भी जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन एक सवाल, आखिर अपराधी इस कदर बेखौफ हैं क्यों? क्यों उन्हें खाकी का डर नहीं सताता? अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेखौफ लुटेरे, बेबस पुलिस। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या?
इंटरेस्टिंगली। जूली